हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने 8 श्लोक हमारे लिए रचना किए हैं। यह 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु हमें बताए हैं हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो उनमें से चैतन्य महाप्रभु इन 8 श्लोकों में से एक श्लोक कहे हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित श्लोक या चैतन्य महाप्रभु का जो ये वाणी है, त्रिनादपि सुनीचेन वाणी, तो हमारे जीवन को अगर धन्य करना है, हम अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं हम अपने जीवन पथ में, इस जीवन पथ में अगर हम जिस पथ में हम चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, उस पथ में अगर हम सफल होना चाहते हैं, जीवन में कोई अच्छा चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें त्रिनादपि बनना पड़ेगा। चाहे वह सफलता आध्यात्मिक प्रगति की हो या इस भौतिक जगत के सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए हमें थोड़ा भी त्रिनादपि होना जरूरी है। हम अगर जीवन में किसी अच्छे चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक चीज़ हो या भौतिक चीज़ हो, तो उसके लिए त्रिनादपि होना जरूरी है। इस भौतिक जगत के आध्यात्मिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी हमें त्रिनादपि बनना पड़ेगा, यानी नीच होना पड़ेगा, नीच होना पड़ेगा। त्रिनादपि सुनीचेन, नीच होना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक का उद्धृति देते हुए या चैतन्य महाप्रभु के इन श्लोकों के साथ साथ बंगाली भाषा में एक कहावत है, लोकोक्ति एक है बंगाली भाषा में। उसमें कहा गया है, यदि पेते चाओ किछु तबे आगे हओ नीचू। अगर तुम कुछ
चीज़ों को पाना चाहते हो, यदि पेते चाओ किछु, अगर तुम कुछ चीज़ों को पाना चाहते हो तबे आगे हो नीचो। अगर तुम कुछ चीज़ों को पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम नीचा हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे आओ। अगर तुम बड़े बनकर रहोगे, अगर तुम बड़ा बनकर रहोगे तो तुमको कोई कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो इसके पहले तुम नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ इसका मतलब क्या है? छोटा हो जाओ। नीचे आ जाओ इसका मतलब क्या है? ना नम्र बन जाओ। आगे सर झुकाना सीखो। गुरुजनों के प्रति, गुरुजनों के सामने, माता पिताओं के सामने, गुरुजनों के सामने, गुरुवर्गों के सामने सर झुकाना सीखो। गुरुजनों के सामने, माता पिता आदि गुरुजनों के सामने, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, माता पिता आदि गुरुजनों के सामने सर झुकाना सीखो। मंदिर में, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जाकर भी सर झुकाओ। अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो मंदिर में जाकर सर झुकाना सीखो या मंदिर में जाकर सर झुकाओ। अगर माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो उनके आगे सर झुकाओ। इसलिए कहा गया है, ज्योति पेते चाओ किछु, तबे आगे हो नीचो। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो जीवन में, जीवन को सफल बनाने के लिए अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो इसके पहले तुम नीचे आ जाओ, नीच बन जाओ, तृणादपि बन जाओ। इसके बाद दूसरे लोकोक्ति में कहा गया है कि क्यों हम नीचे हो, किसी चीज़ को पाने के लिए हमें क्यों नीचा होना पड़ेगा ना। इसके बाद बताते हैं कि उन्नत उच्च शिरो परे यदि चाओ उठी बारे। उन्नत उच्च शिरो परे यदि चाओ उठी बारे, अग्रे करो तार मूल आलिंगन। अग्रे करो तार मूल आलिंगन। उन्नत उच्च शिरो परे, उन्नत यानी सुउच्च, शिरो परे सर के ऊपर, सुउच्च यानी सुउच्च ऊंचे स्थानों में अगर तुम उठना चाहते हो, या यहाँ हम कह सकते हैं कि ऊंचे पद को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो अपने जीवन में, अगर तुम ऊंचा पद को प्राप्त करना चाहते हो तो उन्नत उच्च शिरो परे यदि चाओ उठी बारे, अग्रे कर तार मूल आलिंगन। अगर तुम उन्नत यानी सुउच्च सिरों के ऊपर, शीर्ष के ऊपर, सुउच्च शीर्ष के ऊपर अगर तुम चढ़ना चाहते हो, उठी बारे यदि चाओ उठी बारे, अगर तुम चढ़ना चाहते हो तो अग्रे कर तार मूल आलिंगन। पहले, अग्रे यानी पहले उसके मूल को आलिंगन करो, उसके मूल को पकड़ो, उसके मूल को आलिंगन करो। अगर तुम किसी सुउच्च शीर्ष पर चढ़ना चाहते हो तो उसके पहले तुम उसके मूल को आलिंगन करो। उदाहरण स्वरूप, अगर हम किसी ऊंचे वृक्ष के अग्रभाग में चढ़ना चाहते हैं, ऊपरी भाग में चढ़ना चाहते हैं, किसी वृक्ष के ऊपरी भाग में अगर हम चढ़ना चाहते हैं, शीर्ष के ऊपर, उस वृक्ष के शीर्ष के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस वृक्ष के जो मूल है उसको पहले पकड़ना पड़ेगा, आलिंगन करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वृक्ष के मूल को पकड़े बिना हम वृक्ष के शीर्ष के ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, उन्नत उच्च शिरो परे यदि चाओ उठी बारे, अग्रे कर तार मूल आलिंगन। अगर तुम किसी सुउच्च शीर्ष के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो उसके पहले तुम उनके मूल को आलिंगन करो, उनके मूल को पकड़ो। उदाहरण स्वरूप जैसे वृक्ष का है,
तो इससे हम इस कहावत से, इस लोकोक्ति से हम समझ सकते हैं कि हम अगर जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं या उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें नीचा होना पड़ेगा, उसके पहले हमें उनके मूलों को पकड़ना पड़ेगा। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमें अपना सिर झुकाना पड़ेगा। अगर हम छाती ठानकर दंभ से अगर सिर न झुकाएं, माले मंदिर गए दर्शन करने के लिए, वहाँ अगर भगवान का कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के विग्रह के आगे दंडवत प्रणाम करो, सिर झुकाओ, तभी भगवान कृपा प्रदान करेंगे। नहीं तो मंदिर में जाकर दंभ से खड़े हो रहोगे अपना दंभ लेकर, तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाकर अपना सर झुकाना पड़ेगा, नीच होना पड़ेगा, त्रिनादप्य होना पड़ेगा। अगर गुरुजन, माता पिता आदि का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो उसके आगे सर झुकाओ, उनको दंडवत प्रणति करो। यह है वैदिक कल्चर। पहले ज़माने में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था ये सब कल्चर, ये सब शिष्टाचार बच्चों को पहले से ही दिया जाता था। परंतु अभी तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। बच्चों को यह कल्चर, यह शिक्षा, यह शिष्टाचार सिखाया ही नहीं जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा समाज, खास करके यह सनातन धर्मावलंबी समाज जो है यह धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। हमारा भारतीय संस्कृति जो है यह लुप्त हो जाते जा रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के इन श्लोकों में कहा है, त्रिनादपि सुनीचेन, तृण के जैसा सुनीच होना पड़ेगा, तृण के जैसा सुनीच होना पड़ेगा। नीच जब तक हम नहीं होंगे, जब तक हम आगे सिर नहीं झुकाएंगे, हम अपने जीवन में किसी अच्छे चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भक्तों, आज इस चैतन्य महाप्रभु के एक शिक्षाओं के अनुसार हम लोग महाभारत के एक दृष्टांत को हम लोग श्रवण करेंगे। महाभारत का एक दृष्टांत, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले का एक दृष्टांत जो कि महाभारत की भूमिका में वर्णन किया गया है। महाभारत भूमिका में जो कि वर्णन है, कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पहले का एक दृष्टांत। कुरुक्षेत्र युद्ध जिस दिन से प्रारंभ होगा, कुरुक्षेत्र युद्ध या महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। पहला दिन जिस दिन युद्ध शुरू होने वाला था, उसके ठीक पहले दिन के शाम के समय की बात है, या उस कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले, प्रारंभ होने के एक दिन पहले की शाम के समय का एक दृष्टांत है। माता गांधारी और युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर, पंच पांडवों के जो अग्रज थे, बड़े भाई थे महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और गांधारी के बीच एक दृष्टांत को हम लोग महाभारत की भूमिका से श्रवण करेंगे। इन दृष्टांतों, यह दृष्टांत इस प्रकार है, महाभारत की युद्ध अवश्यंभावी है, होने वाला है। कल आते ही, यानी आने वाला कल का सूर्योदय होते ही रणभेरी बज उठेगी कुरुक्षेत्र के रणांगन की। ठीक उसके पहले दिन, जिस दिन से कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होगा, उसके एक दिन आगे, एक दिन पहले के दिन, यानी कल से, कल सूर्योदय होते ही, आने वाला कल का सूर्योदय होते ही कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होगा। और आज के शाम के समय, सूर्यास्त के समय, धर्मराज युधिष्ठिर, पंच पांडवों के अग्रज महाराज युधिष्ठिर सूर्यास्त के समय जाते हैं माता गांधारी के पास। माता गांधारी युधिष्ठिर के कौन है? बड़ी माँ। तो युधिष्ठिर अपनी बड़ी माँ के घर जाते हैं सूर्यास्त के समय। ठीक उस समय सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त हुआ है, और इधर माता गांधारी
गांधारी माता उस समय सायं के समय सांझ बाती जिसको कहते हैं, यानी दिया प्रदीप, सांझ प्रदीप जलाकर तुलसी महारानी का आरती करके ही, तुलसी महारानी का आरती समाप्त करके अभी अभी माता गांधारी अपने घर के भीतर प्रवेश की है। पहले ज़माने में हर घर के आंगन में तुलसी का मंदिर हुआ करता था। अभी अभी कहीं कहीं दिखा जाता है किसी किसी के घर के आंगन में तुलसी मंदिर, तुलसी मंडप, तुलसी मंदिर। ऊंचे एक मंडप में, ऊंचे एक स्थान में तुलसी महारानी का स्थापना करके उनके आरती, पूजा, परिक्रमा, यह सनातनी हिंदू धर्मों का कल्चर है, शिष्टाचार है। हर घर घर में हुआ करता था, चाहे वह धनी परिवार हो चाहे वह गरीब परिवार हो, हमेशा सभी के घर में तुलसी मंडप दिखा जाता था। सब कोई तुलसी जी की सुबह शाम पूजा आरती करती थी, परंतु अभी यह भी लुप्त हो चुकी है। तुलसी को एक साधारण वृक्ष मानकर बैठे हैं। इसका कारण और कोई नहीं है, इसका कारण हम सनातन धर्म अवलंबी ही कुछ अपप्रचारक जो है, सनातन धर्म के कुछ अपप्रचारक व्यक्तियों के द्वारा, अपप्रचारक साधुओं के द्वारा ही इस प्रकार का हाल हुआ है या सनातन धर्मों का। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक कहानी मिलता है। स्वामी विवेकानंद जब भारत से विदेश में गए थे, पाश्चात्य देशों में, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने भारत और पाश्चात्य देशों के बीच में एक ही चीज़ उनको दिखाई दिया था, आर्थिक समस्या। स्वामी विवेकानंद अफ्रीका में जाकर देखें कि अफ्रीका वासियों से भारतवासी, हमारे भारतवासी आर्थिक व्यवस्था से बहुत पिछड़ी हुई है। अगर भारतवासियों को अफ्रीका वासी के से सामना करना पड़े तो उनको उनकी आर्थिक व्यवस्था को में उन्नति करना पड़ेगा। इसके लिए वो जब भारत अपने देश में लौटकर आए स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने आकर भारत में यह प्रचार किया कि देखो भारतीय जन, भारतवासी, हम आर्थिक व्यवस्था से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए दूसरे देश, पाश्चात्य देश हमें दबा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, दबा रहे हैं हमें। और अगर हमारे आर्थिक व्यवस्था में उन्नति करना है, अगर हम आर्थिक व्यवस्था से उन्नति कर सकें तो हम दूसरे देशों का सामना कर सकेंगे। अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों का सामना करना पड़ेगा, कर सकते हैं। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में उन्नति लाना पड़ेगा। इसके लिए सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों के घर में जो तुलसी का बगीचा है वह उठाकर उसमें बैगन का पौधा लगाओ। तुलसी के सभी पौधों को उखाड़कर बैगन का पौधा लगाओ और उस बैगन के पौधे से, बैगन के पौधों का अच्छे से देखभाल करो, और जब यह पौधा बड़ा होगा तो उससे हमें बैगन मिलेगा और उस बैगन को हम बाज़ार में बेचकर हमारे आर्थिक संकट की, आर्थिक समस्या को हम मिटा सकते हैं। तो स्वाभाविक है एक उन्नत व्यक्ति अगर इस प्रकार का भाषण दें तो इसको मानने के लिए सब कोई तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे तुलसी जी के प्रति अवहेलना और बैगन के पौधों के प्रति आदर बढ़ता गया। धीरे धीरे देश में यह लुप्त, हमारे इस समाज में तुलसी जी का आदर जो सत्कार होता था वो धीरे धीरे लुप्त ही हो चुका है। अभी कुछ ही गृहों में हमें तुलसी की आराधना देखने को मिलता है, परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज प्राय
हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार तुलसी जी की आराधना कर रहे हैं, तुलसी जी के आदर सत्कार कर रहे हैं। धीरे धीरे उन शिष्टाचारों को, उन सनातन धर्म के जो शिष्टाचार, सनातन धर्म के जो कल्चर है, उसको धीरे धीरे फिर से वो कल्चर धीरे धीरे प्रस्फुटित होते आ रहा है। तो माता गांधारी उस समय शाम के समय, सूर्यास्त के समय अभी अभी तुलसी मंडप में तुलसी जी की आरती करके अपने गृह में, अपने घर के भीतर प्रवेश की थी। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपनी बड़ी माँ गांधारी माता के घर में जाकर गांधारी माँ को बुलाते हैं। बड़ी माँ कहकर पुकारते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। माता गांधारी युधिष्ठिर की आवाज़ सुनकर पहचान गए कि युधिष्ठिर उनको बुला रही है। उस समय उनके पुत्र लोग, कौरव यानी दुर्योधन आदि पुत्र लोग घर पर नहीं थे, क्योंकि पहले दिन युद्ध होने वाला है, सब कोई मीटिंग कर रहे हैं। तो गांधारी घर के अंदर से ही जानबूझकर पूछने लगे कि कौन हो, इस शाम के समय मुझे कौन बड़ी माँ कहकर पुकार रहे हो। जानबूझकर माता गांधारी जानबूझकर ऐसा प्रश्न किया। हम किसी एक व्यक्ति जिसके साथ हमारा अच्छे से संबंध हो, जिसके साथ हम हमेशा बात करते रहते हैं, अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति हो, उनकी गले की आवाज़ से क्या हम उनको पहचान नहीं सकते हैं? और यहाँ तो युधिष्ठिर उनके माता गांधारी के पुत्र के समान है। बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, उनका लालन पालन किए हैं। उनका बचपन से युधिष्ठिर, पंच पांडव आदि को बड़े होते हुए देखे हैं माता गांधारी ने। तो क्या माता गांधारी उनकी आवाज़ से पहचान नहीं पाए थे? माता गांधारी पहचान पाई थी, लेकिन उस समय उसके हृदय में प्रतिभावना, प्रतिशोध की आग धधक रही थी, जल रही थी। यह महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच होने वाला था, और वही पांडवों के अग्रज ही जाकर बड़ी माँ कहकर युद्ध होने के एक दिन पहले शाम के समय जाकर अपनी बड़ी माँ को पुकार रहे हैं दुर्योधन, महाराज युधिष्ठिर। तो गांधारी कहती है, कौन मुझे पुकार रही हो बड़ी माँ कहकर, कौन हो? तो बाहर से युधिष्ठिर फिर आवाज़ देते हैं, बड़ी माँ मैं आपका युधिष्ठिर हूँ। तब गांधारी अब क्या कहती है, ओ युधिष्ठिर, अच्छा बताओ क्या हुआ? मैं सोचा था कि कोई और दूसरा है, मुझे बड़ी माँ कह रही है। मैं पहचान नहीं पाया था तुम्हारा आवाज़ को मैं पहचान नहीं पाया था युधिष्ठिर, इसलिए मैंने इस प्रकार पूछा। जानबूझकर ऐसा किया, ऐसे बातें कर रही है माता गांधारी। तो कहो बेटा, तुम इस शाम के समय, संध्या के समय क्यों मेरे पास आए हो? तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, बड़ी माँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको आंगन में इस तुलसी मंडप के सामने आना पड़ेगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे माते, हे बड़ी माँ, मैं आपको सब कुछ, मेरे आने का कारण, किस कारण से मैं आपके घर पे आया हूँ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इस आंगन में आना पड़ेगा, इस तुलसी मंडप के सामने आना पड़ेगा। माता गांधारी कह रही है, जो कुछ भी तुम्हें बोलना है तुम वहीं से बोलो, मैं आंगन में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि कल तुम लोगों के साथ युद्ध होने वाला है। हमारे सपुत्रों के साथ तुम पांचों भाइयों का युद्ध होने वाला है। कल सुबह होते ही युद्ध की डंका बजेगी, और आज तुम शाम को किस कारण से मेरे पास आए हो, यह बताओ। युधिष्ठिर कह रहे हैं, तुलसी मंडप में आइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बड़ी माँ, आप तुलसी मंडप के सामने आ जाइए कृपा करके। माता गांधारी बोल रही है, नहीं, मैं तुलसी मंडप के सामने नहीं जा सकता हूँ, आंगन में नहीं जा सकती हूँ। तुमको जो कुछ भी बताना है तुम मुझे वहीं से बताओ। आगे कहती है माता को, गांधारी आगे कहती है कि मुझे पता है तुम किस लिए आए हो युधिष्ठिर, तुम किस लिए आए हो मुझे पता है। कल से युद्ध शुरू होने वाला है और तुम 5 भाई हो, तुम लोगों के साथ कृष्ण है
और वह बहुत ही चतुर है। कृष्ण तुम लोगों के साथ दिया है और वह बहुत चतुर है, और उनको पता चल गया है कि मेरे 100 पुत्रों से युद्ध करके तुम लोग जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे। इसलिए वह चतुर कृष्ण आज शाम को, जिस समय हमारे पुत्र घर पर नहीं है, उस समय तुम्हें मेरे पास बुलाए हैं, मेरे पास भेजे हैं कि आप मुझे ललकार के, फुसकुरा के किसी तरह से यह राजगद्दी की प्रार्थना कर लो, राजगद्दी की मांग कर लो। महाराज युधिष्ठिर इस बात को सुनकर अपनी माँ, अपनी बड़ी माँ की इस बात को सुनकर हाथ जोड़कर कहती है, हे माते, हे बड़ी माँ, जिस ऐश्वर्य, जिस गद्दी की प्राप्त करने से एक व्यक्ति का कृष्ण भावना, कृष्ण चिंता लुप्त हो जाता है, उस तुच्छ ऐश्वर्य से मेरा कोई लोभ नहीं है। जिस ऐश्वर्य का प्राप्त करने से, जिस गद्दी को प्राप्त करने से व्यक्ति के हृदय से कृष्ण विराज रूपी गद्दी, कृष्ण विराज रूपी गद्दी या भक्ति, कृष्ण जिसके द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, वह भक्ति की लुप्त हो जाती है, वह भक्ति लुप्त हो जाती है, सूख जाती है। उस प्रकार के झूठ ऐश्वर्यों के प्रति मेरा लोभ नहीं है, मेरा आसक्ति नहीं है। माता को गांधारी फिर से कहती है, मुझे अच्छे से पता है युधिष्ठिर, तुम किस लिए आए हो, तुम इसी कारण से आए हो। जरूर तुम्हारे मन में कुछ परिकल्पना है, इसलिए तुम मुझे बाहर बुला रहे हो। जो कुछ कहना है तुम बाहर से कहो, मैं यहीं से उत्तर दूंगा, मैं यहीं से उनका जवाब दूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का, तुम्हारे वचनों का। क्योंकि मैं ही तुलसी मंडप, माता गांधारी कह रही है, मैं आंगन में नहीं आ सकती हूँ, तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि तुम लोग भले पांडु के पुत्र हो, पांडु वंशज हो, लेकिन आज तुम लोग मेरा शत्रु हो, शत्रु पक्ष हो। क्योंकि कल तुम लोगों के साथ मेरे पुत्रों का युद्ध होने वाला है और तुम लोग मेरा शत्रु हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ। इतनी बड़ी बातों को सुनकर भी महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी निपुणता को, अपनी त्रिनादपि को बजाय रखे और फिर हाथ जोड़कर कहें कि हे माते, आप मुझे शत्रु माने या दुश्मन माने, कुछ भी क्यों न माने माते, हे बड़ी माँ, आप मुझे कुछ भी माने, परंतु मैं तो आपको बड़ी माँ ही मानूंगा। मैं तो आपको छोटे से, बचपन से मैं आपको बड़ी माँ कहकर पुकारा हूँ, और आज भी मैं तुमको बड़ी माँ कहकर पुकार रहा हूँ, और आगे भी बड़ी माँ कहकर ही पुकारूंगा। जब तक मेरा प्राण रहेगा आपको मैं माँ की दृष्टि से ही देखूंगा, आपको मैं माँ की दृष्टि से, माँ की भावना से ही आपके आदर, आपकी सत्कार करूंगा, आपको मैं बड़ी माँ से ही पुकारूंगा। तो इस प्रकार की बातों को दुर्योधन, युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर की इस स्नेहपूर्ण बातों को सुनकर, यद्यपि उस समय माता गांधारी के हृदय में धधक रही थी आग, प्रतिशोध की आग धधक रही थी, फिर भी इस स्नेहपूर्ण बातों को सुनकर माता गांधारी के हृदय में थोड़ा सा बिंदु मात्र वात्सल्य भाव का आवेश हुआ, वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। और इस वात्सल्य भाव के प्रभाव से माता गांधारी युधिष्ठिर के सामने, उस तुलसी मंडप के सामने आती है और कहती है माता गांधारी, कहो बेटा युधिष्ठिर, तुम किस कारण से मेरे पास आए हो इस संध्या के समय। जैसे ही माता गांधारी तुलसी मंडप के सामने आंगन में आती है, वैसे ही युधिष्ठिर साष्टांग दंडवत करते हैं माता गांधारी को, और अश्रुपूर्ण नेत्र से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं महाराज युधिष्ठिर, हे माते,
कल सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही हम इन दो परिवारों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो हे माते, न जाने उस भयंकर युद्ध में कौन हारेगा कौन जीतेगा यह किसी को पता नहीं है। किसकी मृत्यु होगी यह भी किसी को पता नहीं है। कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा यह भी किसी को पता नहीं। किसकी मृत्यु होगी, किसकी उसमें प्राण चला जाएगा उस युद्ध में, किसी को पता नहीं है। तो हे माते, हे बड़ी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि हे माते, इस भयंकर युद्ध में, उस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में युद्ध करते करते अगर मैं अपना शरीर छोड़ दूँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाए उस रणभूमि में, तो हे माते, आप मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं उस युद्ध भूमि में मृत्यु वरण करने के बाद, अगर मेरा उस युद्ध भूमि में मृत्यु वरण हो जाए और फिर से मैं मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी में आऊँ, तो हे माते, आप मुझे यह आशीष प्रदान करें, यह आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अगर दोबारा इस पृथ्वी में यह शरीर, मनुष्य शरीर धारण करके आऊँ, तो मैं श्री कृष्ण के चरणों के दासों का दास बन सकूं, श्री कृष्ण के चरणों के दासों का दास बन सकूं। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना की। हाथ जोड़ते हुए, अश्रुपूर्ण नयन से रोते हुए माता गांधारी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस प्रकार से प्रार्थना किए महाराज युधिष्ठिर माता गांधारी को। माता गांधारी अपनी वात्सल्य स्नेह के कारण आगे पीछे कुछ चिंता किए बिना अपने दोनों हाथों को युधिष्ठिर के सर में रखकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मैं तुझे इस सायं के समय इस तुलसी मंडप के सामने खड़े होकर मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ कि इस भयंकर युद्ध में, इस रणभूमि में, इस रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध में धर्म का हमेशा जय होगा और अधर्म का हमेशा पराजय होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। माता गांधारी युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए कि इस युद्ध में धर्म की हमेशा विजय और अधर्म की हमेशा पराजय होगी। यह मेरा आशीर्वाद है बेटा। बस माता गांधारी की तो आशीर्वाद, माता गांधारी तो अपना वचन दे दी। इस अभी तक जो नाटक चल रहा था, अभी तक जो ड्रामा चल रहा था माता गांधारी और महाराज युधिष्ठिर के बीच, इस ड्रामा को दर्शन कर रहे थे पीछे खड़े होकर कौन? चतुर के शिरोमणि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पीछे दूर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही माता गांधारी इस प्रकार के आशीर्वाद दिए कि इस युद्ध में धर्म की विजय और अधर्म की हमेशा, धर्म का जय और अधर्म का हमेशा विजय होगा, पराजय होगा, धर्म की विजय और अधर्म की पराजय होगी। हरे कृष्ण। माता गांधारी जैसे ही आशीर्वाद दिए कि धर्म की हमेशा विजय और अधर्म की हमेशा पराजय होगी इस युद्ध में, कृष्ण इस दृश्य को देख रहे थे दूर खड़े होकर। जैसे ही गांधारी के मुख से यह आशीर्वाद निकला, आशीर्वाद रूपी वाणी निकला, धर्म की विजय और अधर्म की पराजय, कृष्ण दूर से हंसते हुए युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहे, युधिष्ठिर, तुम तो परीक्षा से पहले ही फल की घोषणा करवा दिया। अभी तक परीक्षा हुआ ही नहीं, परीक्षा होने की बात तो दूर है, अभी तक परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश ही नहीं किए हैं, परीक्षा शुरू ही नहीं हुआ है, उसके पहले ही परीक्षा का फल घोषित हो गया, निर्णय हो गया। युधिष्ठिर, तुम धन्य हो। आज तक कभी भी अधर्मों का विजय नहीं हुआ है, धर्म का ही विजय होता आ रहा है और धर्म का ही विजय होगा।
महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कहे हंसते हुए। महाराज युधिष्ठिर माता गांधारी को प्रणाम करके वहाँ से लौट जाते हैं। दूसरे दिन महाभारत का युद्ध सूर्योदय होते ही प्रारंभ होने वाला है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चला था और उसमें पांडवों का जय हुआ था, धर्मों का जय हुआ था, धर्मों का विजय हुआ था, पांडव विजयी हुए थे और अधर्म कौरव पक्ष का पराजय हुआ था। माता गांधारी का आशीर्वाद, माता गांधारी अपनी आशीर्वाणी युद्ध प्रारंभ से पहले ही घोषित कर दी। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलता है, परीक्षा होने से पहले ही फल का घोषित। इससे यह शिक्षा मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी अच्छा चीज़ को प्राप्त करना है, तो हमें अपना सहन शक्ति तरोरपि सहिष्णुना और तृणादपि सुनिचेन, तृण के जैसा सुनिच और तरु के जैसा सहनशील, पेड़ वृक्ष के जैसा सहनशील बनना पड़ेगा। और अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानी, अपना को अमानी, अपना का सम्मान, अपना सम्मान गंवा कर दूसरों को सम्मान देना सीखना पड़ेगा और हमेशा कृष्ण का स्मरण में रहना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में सफलता को अर्जन कर सकते हैं, ताकि वह भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, कोई भी जीवन क्यों न हो, हमें नीच बनना ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक को कहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। যদি পেতে চাও কিছু তবে আগে হও নিচু, উন্নত উচ্চ শিরোপরে যদি চাও উঠিবারে অগ্রে करो तार मूल आलिंगन। अगर तुम कोई अच्छे चीज़ को पाना चाहते हो तो तुम उसके पहले नीच हो जाओ, क्योंकि सुउच्च शीर्ष के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके मूल को आलिंगन करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग का इस प्रसंग के पहले ही हम लोग श्रवण किए कि किसी ऊंचे वृक्ष के शीर्ष पर हम अगर चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वृक्ष के मूल को हमें पकड़ना पड़ेगा, आलिंगन करना पड़ेगा, तभी हम उस वृक्ष के शीर्ष के ऊपर चढ़ सकते हैं। इसके लिए जब तक हम, इसलिए इस समाज में इस जीवन में अगर हम कुछ अच्छी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हमारा सिर को नत करना पड़ेगा, नीचा करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की व्यवस्था खास करके हमारे इन सनातन धर्मावलंबियों को, हर गार्जियनों को, हर माता पिताओं को, उनके बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए। सर झुकाना, आगे सर झुकाना, गुरुजनों के आगे, माता पिता आदि गुरुजनों के आगे, मंदिर में भगवान के आगे, कुछ उच्च वैष्णव भक्तों के आगे सर झुकाना, यह हमारा शिष्टाचार है। तो यह महाराज युधिष्ठिर और गांधारी के इस प्रसंग से, महाभारत के इस भूमिका के प्रसंग से हमारे जीवन में यही शिक्षा प्राप्त होता है कि जीवन में सफलता अर्जन करने के लिए हमें तृण के जैसा नीच, वृक्ष के जैसा सहनशील और अपना सम्मान को गंवाकर दूसरों को सम्मान देना सीखना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में सफलता अर्जन कर सकते हैं। तो यह है महाभारत की एक शिक्षा। ये जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे भारत सनातन धर्मों का, महाभारत, रामायण, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ, इसमें हमें जीवन पथ में अग्रसर होने का रास्ता, सही मार्ग दिखाए हैं ये सब ग्रंथ। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आचार्यों के द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों को हमेशा अध्ययन करें और उससे सुशिक्षाओं को लेकर उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करें, जीवन की इस पथ में प्रयोग करें। तभी हम इस जीवन पथ पर सफल होकर अग्रसर हो सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ।
तो ये था महाभारत का एक छोटी सी शिक्षा, जो कि महाभारत ग्रंथ की भूमिका में ही इस शिक्षा को, इस दृष्टांत को प्रदान किया गया है। तो सभी भक्तों, सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणति निवेदन करते हुए मैं इस प्रसंग को यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।